सुपौल जिले के वीरपुर में एक पिता ने अपनी ही सगी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर पीड़िता नाबालिग लड़की ने बाल कल्याण समिति सुपौल की सदस्य अफसरी अल्ताफ के समक्ष अपना लिखित बयान दर्ज कराया है। पीड़िता ने अपने बयान में वीरपुर थाना क्षेत्र निवासी अपने पिता पर अपने साथ कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि बीते बुधवार की रात पिता ने मारपीट कर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। चाइल्ड हेल्पलाइन एवं बाल कल्याण समिति सुपौल से अनुमंडल अस्पताल वीरपुर पहुंची और उसे रेस्क्यू कर लाया है। बाल कल्याण समिति की सदस्य अफसरी अल्ताफ ने बताया कि बिहार टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1098 पर जानकारी मिली कि एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ उनके पिता द्वारा दुष्कर्म किया गया है और वह चाइल्ड हेल्पलाइन से मदद मांग रही है। सूचना पर जब हम लोग अनुमंडल अस्पताल वीरपुर पहुंचे तो लड़की डरी सहमी थी। जहां नाबालिग पीड़िता से पूछताछ की गई तो उसने घटना का खुलासा करते हुए अपने पिता द्वारा ही दुष्कर्म करने की बात कही है। चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्यों द्वारा नाबालिग के बयान के आधार पर घटना का जिक्र करते हुए वीरपुर थाने में सनहा दायर कर नाबालिग को अपने साथ सुपौल जिला मुख्यालय लेकर आ गई। बाल कल्याण समिति की सदस्य अफसरी अल्ताफ ने कहा कि नाबालिग द्वारा उसकी बड़ी बहन के साथ भी पिता द्वारा दुष्कर्म करने की बात कही है। पीड़िता के अनुसार घटना की जानकारी मां को भी दी। ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता की मां द्वारा भी इस कुकृत्य को छुपाने का प्रयास किया गया है। यह एक गंभीर अपराध है। इस मामले में पास्को एक्ट के तहत महिला थाने में मामला दर्ज कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार बीते 7 फरवरी की रात पीड़िता अनुमंडल अस्पताल वीरपुर के महिला वार्ड के एक कोने में बैठकर रो रही थी, जहां लोगों ने अनहोनी का संदेह होने पर अस्पताल प्रशासन को जानकारी दी। अस्पताल प्रशासन ने पीड़िता से जब उसके घर का पता पूछ घर जाने को कहा तब वह फपक कर रोने लगी और घर जाने से इनकार करते हुए अपने साथ पिता द्वारा किए गए कुकृत्य की जानकारी बाल कल्याण समिति के सदस्यों को दी। मौके पर पहुंचे प्रखंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति के बसंतपुर अध्यक्ष बीडीओ मनीष कुमार भारद्वाज ने बताया कि नाबालिग पीड़िता के लिखित बयान के बाद वीरपुर थाने को आवेदन देकर पीड़िता को बाल कल्याण समिति सुपौल को सौंप दिया गया है, जो इस पीड़िता के साथ हुए यौन शोषण के लिए आरोपी पर कानूनी कार्रवाई करेगी। किशोर न्याय बोर्ड ने बाल कल्याण समिति के आवेदन को महिला थाना सुपौल को प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई के लिए लिखा है। ये हमारे चाइल्ड लाइन का नंबर होता है 1098। उस पर एक गुप्त सूचना मिली थी कि एक लड़की जो है ना अपने पिता के द्वारा शोषित हो रही है, यानी उसके शारीरिक शोषण उसका खुद का पिता, ओन पिता, सगा पिता कर रहा है। तो उसमें हम लोग जब चाइल्ड लाइन ने CWC को अपना एक आवेदन दिया तो हम लोग वहाँ रेस्क्यू के लिए पहुँचे चाइल्ड लाइन के साथ। तो CWC सुपौल और चाइल्ड लाइन की मदद से उस लड़की को रेस्क्यू किया गया। वहाँ से आने के बाद उसे को संरक्षित कराया गया है अल्पावास गृह में। फिर जो है लड़की का मेडिकल कराने के साथ साथ उस पर जो है FIR के लिए JJ बोर्ड को लिखा गया है और JJ बोर्ड उस पर FIR करवा रही है। जब मैं वहाँ पहुँची तो सबसे पहले पीड़िता से मिली। पीड़िता की आंखों में आंसू थे और वो उससे जब मैंने घटना की जानकारी ली तो वो रोकर ये कहने लगी कि मेरा पिता मेरे साथ रात में अभी रिसेंट में 2 फरवरी को भी मेरे साथ गलत किया है और मेरे पिता की इस गलत कार्य से मैं क्षुब्ध हो गई हूँ। जब मैंने अपनी माँ को बताया तो माँ ने मुझे चुप करा दिया। हो सकता है कि उसकी माँ लोक लाज की वजह से चुप करा दी हो, लेकिन ये सही नहीं था, उचित नहीं था। माँ को उसका सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि इतनी घृणित कार्य और इतनी निंदनीय घटना जो है, शर्मनाक कह लीजिए, होना हमारे समाज के लिए भी एक बुरा मैसेज है कि हम लड़कियां घर में भी सेफ नहीं रहेंगी तो रहेंगी कहाँ। फिर उस लड़की को जब मैंने सारी बातें पूछी तो उसने बता दिया कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा किया, गलत काम किया। तो मैं चली आई हॉस्पिटल में मैं घूम रही थी। फिर मैं किसी से मैंने अपनी बातें शेयर की। वहाँ से उन लोगों ने चाइल्ड लाइन को फ़ोन किया और चाइल्ड लाइन और CWC की टीम
वहाँ पहुंचकर उसे रेस्क्यू कर लिया। जेजे बोर्ड को दिया गया है, जेजे एक्ट में हमारा जो प्रावधान है, क्योंकि वो लड़की नाबालिग है और नाबालिग लड़की के लिए हमारा जो नाबालिग लड़की और लड़के दोनों के लिए हमारा जेजे एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसी के अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो हम लोगों ने जेजे बोर्ड को लिख दिया है, जेजे बोर्ड अपनी उस कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, वो FIR करवा रही है। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम अफसरी अल्ताफ़ है, मैं बाल कल्याण समिति की सदस्य हूँ।